अभी आपने मुझे बताया कि यू गाइस हैव रन अ क्लोथिंग ब्रांड, फ्रीलांसिंग भी करते हैं, पाकिस्तान साइलो भी किया, साथ ही जो है वो रकम पे भी किया, राइट? हाउ डू यू गाइस मैनेज द वर्कलोड के यार, दो बंदे हैं, चार बेंचेस? सो कमिंग टू दिस पॉइंट, इसमें ना आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी पता होनी चाहिए कि यार सारा कुछ हुआ कैसे, हाउ डू यू मैनेज एंड एवरीथिंग. सो मी एंड शाहान हैव बीन टुगेदर सिंस क्लास 4. हम लोग क्लास 4 से बचपन के दोस्त हैं, साथ पढ़ते रहे. एंड एवरीथिंग स्टार्टेड आफ्टर वी गॉट इनटू अ मैच्योर एज व्हिच इज आफ्टर मैट्रिक. आफ्टर मैट्रिक मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की. तो मैं शाहान को बताया, मैं यार मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, आप ट्राई करते हैं, पैसे आ रहे हैं तो ज़्यादा पैसे बना लेते हैं, दोनों मिलकर बनाएंगे. तो फिर हम दोनों ने फ्रीलांसिंग की ना. फ्रीलांसिंग से जो पैसे आए उसको हमने एक क्लोथिंग ब्रांड में इन्वेस्ट किया. तो उस वक्त मैट्रिक के बाद हम एफएससी तक दरमियान में जो गैप आ जाता है उसमें थे. तो हमने वो क्लोथिंग ब्रांड चलाया. इट वाज गोइंग वेरी गुड एंड वो चलता रहा आगे. तो शुरू में जब हम इसको चला रहे थे, बिकॉज हमारे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं, वी डोंट कम फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज, इंडस्ट्रियलिस्ट हम नहीं है. वी वर जस्ट स्टूडेंट्स हु वर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग मनी एज जस्ट एक नॉर्मल टीनेजर का माइंडसेट होता है पाकिस्तान में. तो जब हमने ये क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया तो पेमेंट के बारे में हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमारा मेन उस वक्त हर्डल थी कि यार मैन्युफैक्चर ढूंढना है, अपने कपड़े बनाने हैं, उसके बाद उनको बेचना है, वेबसाइट बनानी है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सब चीज़ें वो सारा कुछ हमने खुद करना था. एंड में जब हमें ये रियलाइजेशन हुई कि यार हम तो पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ओके. अब क्या करें. 2 दिन में उस पर बहुत हमने सर खपाया. इसको मैंने बोला, ये कहता यार पता ही नहीं है कैसे करें. उसके बाद फिर मैंने आइडिया आया, मैं यार ये पेमेंट गेटवेज होते हैं, आज हम पेमेंट गेटवे बनाएं. कहते शहीरे शहीरे जिसे नॉर्मली कहते हैं, शहीरे यार हम कैसे पेमेंट गेटवे बनाएंगे. मैं क्या शान बना लेंगे. कहता तुझे पता है कैसे बनाते. मैं क्या नहीं. कहता मुझे पता कैसे बनाते. मैंने क्या नहीं. मैं क्या लेकिन हम बना लेंगे. कहते चल ठीक है देखते हैं इस पर. फिर उस वक्त ना हमने रकम पे इतना काम नहीं किया. हमारे पास ये आइडिया था, हमने जो चीज़ें करनी थी वो कर ली बैक एंड पे, लेकिन आइडिया ही रहा है. हमने क्लोथिंग ब्रांड चलाया, क्लोथिंग ब्रांड चलता रहा. एंड आफ्टर सम टाइम वी वेंट ऑल इन इनटू आवर ओन एजेंसी. वी हैव रजिस्टर्ड कंपनी. उस वक्त हमने कंपनी रजिस्टर की और उस वक्त हम ऑल इन हो गए ना. उस वक्त तक हमारा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया था. वन थिंग आई वुड से अबाउट हिम एंड माई सेल्फ इज कि जब आप दो दोस्त एक साथ काम करते हैं ना, तो आपके अंदर का जो स्पार्क होता है वो बहुत तेजी से बाहर आता है. दैट स्पार्क मेड अस गुड इन स्टडीज. ठीक है, स्टडीज पे वी नेवर हैड अ कॉम्प्रोमाइज. तो स्टडीज हमारी चलती रही. स्टडीज पे इवन इफ वी वर एन एवरी स्टूडेंट जिसके होते हैं 60-70% आ जाती है, वी वर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. तो स्टडीज पे हमारा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ. लेकिन एट दिस पॉइंट हमारी एजेंसी स्टार्ट हो चुकी थी, हम बाहर से क्लाइंट आ रहे थे, तो पैसे आ रहे थे हमारे पास, तो वी वर डूइंग वेल. तो मैंने इसको बोला यार शान, मैंने जो आइडिया बताया था रकम पे का, करते हैं उस पर काम, फुल इन होते हैं, जो होगा देखा जाएगा. क्या ही होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, फेल हो जाएंगे. एक और एबिलिटी ये भी होती है, कैपेबिलिटी फाउंडर्स में, कि यार वो ये सोचते हैं कि ठीक है अब ये ग्लास है ना, मैंने ग्लास बनाना है, नहीं बनता तो क्या होगा, दोबारा ट्राई करेंगे, कोई और चीज़ ट्राई कर लेंगे, जग बनाना ट्राई कर लेंगे, या कोई और चीज़ बनाना ट्राई कर लेंगे. तो हमारे अंदर ये नहीं है कि इसके अंदर भी और मेरे अंदर भी ये थॉट प्रोसेस है ही नहीं कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, मतलब लॉस हो गया, ये होगा. फेल हो गए तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, वो भी फेल हो गया तो उससे अगले पे चलेंगे, कुछ ना कुछ तो चल जाएगा ना. तो ये ओवरऑल थॉट प्रोसेस था. ओके, सो इसमें अगर मैं आपको थोड़ी सी और हिस्ट्री को एलेबरेट करूँ तो इस तरीके से थी कि शहीर और मैं ना क्लास 4 से, जैसे कि शहीर ने बताया, हम साथ पढ़ते थे. तो उस टाइम भी ना हम इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड नहीं थे जितने हम आज हैं. बट ये कि हमारे अंदर ना एक वो आप कह सकते हैं एक दूसरे से ना वार चलती रहती थी कि हम हैदर टीवी देख के आते थे और उर्दू पॉइंट हम बताते बरमूदा ट्रायंगल में ये होता है कि मुझे ऐसे कहते. तो फिर हम डेली के हिसाब से ना हमारे ये होती है, क्लैश होता था कि मैं इसको फैक्ट्स बताऊंगा, ये मुझे बताएगा. खैर फिर हम जब आगे गए, हम ग्रो किया हमने, और हमने डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. इसमें जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जब शहीर बीच में हमारे एक बार कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, ठीक है, बट शहीर साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहा था एंड मैं साथ साथ तक गेम डेवलपमेंट भी काम कर रहा था, और इसके साथ साथ क्लोथिंग ब्रांड का आइडिया आ गया था कि अब मैंने क्लोथिंग ब्रांड अपना बनाना है. सो इसमें मैं काफ़ी कम लोगों को ये खैर बात पता है कि मेरे पास ना अब इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल ना कोई सेविंग थी ना कुछ. तो मैंने कहा लेकिन क्लोथिंग ब्रांड तो स्टार्ट करना है. तो मैंने क्या किया कि मेरे पास मोबाइल था उस टाइम, मेरे पास ओप्पो A9 मोबाइल था, ठीक है. मैंने कहा मैं अपना मोबाइल सेल कर दूंगा. मुझे घर वालों ने रोका, उन्होंने कहा नहीं हम पैसे देते हैं, हम हर चीज़ करते हैं, मोबाइल नहीं सेल करना. मैंने कहा मैंने पैसे लेने ही नहीं. तो क्या बोलते जब आप किसी से पैसे लेते हो आपको फिर आगे जवाब देना पड़ता है. तो मैंने कहा नहीं मैंने लेने नहीं. खैर मैंने अपना मोबाइल सेल कर दिया एंड मैंने एक छोटा सा मोबाइल ले लिया, ठीक है. एंड साथ जो है इन्वेस्टमेंट आ गई, उस टाइम आ गया कॉन्फिडेंस. फिर मैंने शहीर को बताया, शहीर आप आगे इन्वेस्टमेंट, अब हम करते हैं क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट. फिर इस तरह करके एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है शहीर की भी और अपनी भी, वो ये कि हम ना कभी नहीं बोलते. कोई भी हो ना, हमने काफ़ी सारे वेंचर्स पे ऐसे काम किया कि हम एक बार लिख रहे थे लेकिन हमें लिखते लिखते याद, अच्छा वो भी किया था वो भी किया था, इस तरह करके. खैर हर चीज़ चलती नहीं है, ठीक है. हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है, आपको एक स्पार्क फील होता है, हम इस तरह करेंगे इस तरह करेंगे, बट ये हर चीज़ चलती नहीं है. तो खैर बीच में से जो चीज़ चली वो आज आपके सामने. एंड इसमें हमने अराउंड 25+ वेंचर्स पे तो काम किया होगा. लाइक इसमें हमारी कोई ना टाइम लिमिट भी नहीं है ना कुछ. रात को चाहिए कॉल करेगा, शाह ने नया आइडिया है,
तो क्या ये कर अच्छा उसी टाइम करते हैं। एक चीज़ हमारी और अच्छी कि हम उसी टाइम उसका नाम सेलेक्ट करके उसकी इंस्टाग्राम आईडी, उसका मेल वगैरह हर चीज़ रेडी करते थे, कोई प्रॉपर उसका एक एक और स्ट्रक्चर बन जाता था। एक और चीज़ इसमें ये भी है कि एक एवरेज टीनेजर का माइंडसेट क्या है पाकिस्तान में। वी अवरसेल्व्स, आई एम 18, ही इज़ 19, तो हम लोग इस एज में हैं कि मैं बता सकता हूँ कि एक एवरेज टीनेजर का पाकिस्तान में माइंडसेट कैसे काम करता है। फर्स्ट आफ्टर मैट्रिक उनके पास 2 चॉइसेस होती हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, विच इज़ द मेजर चॉइस। उसके बाद आप CS करें, जो दिल करते करें, बट उसमें ये है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो लेट्स से दे गो टू डॉक्टर में, उसके बाद वो MD कैट करते हैं, MD कैट नहीं हुआ तो वो फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, CS कर लेते हैं या फिर उसी फील्ड में आगे चले जाते हैं। अब वहाँ पे ना आफ्टर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरमियान एक बहुत ज़्यादा वो आ जाती है, आई वुड से बहुत ज़्यादा बंदे के अंदर ना कन्फ्यूजन आ जाती है। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर, लेकिन मैं कैसे करूँ? तो मेन चीज़ है कि एक टीनेजर के पास अगर अर्ली एज में पैसे आ जाएँ, समहाउ दे मेक देयर ओन मनी, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं ये चीज़ खुद कर सकता हूँ, मैं अपने आप को फंड कर सकता हूँ, और वो उनको रिलाई नहीं करना पड़ता। एंड सेकंड थिंग, दे प्रूव देमसेल्व्स टू पेरेंट। अब पेरेंट्स ने देखना होता है कि यार ये बंदा, दिस इज़ माय किड एंड इसको मैंने बड़ा किया, सारा किया, तो क्या ये इस काबिल है कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए या स्पेसिफिक चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए। So then you have to prove yourself कि यार I can make enough money, I am responsible and I can fund myself into these things. Now after the college, if they have these capabilities कि यार they can fund themselves, they can take these responsibilities, तो उसके बाद वो अपनी मर्जी का career path चुन सकते हैं। नहीं तो they have to depend on their parents, obviously, because they are funding you, so you have to be dependent on them. That's the point. Now एंड इसमें मेन चीज़ यही, जैसे शहीद ने एक्सप्लेन किया कि हमारे ना यंग जो टीनेजर्स हैं उनको पता ही नहीं है बेसिकली हमने करना क्या है। इसमें एक और पॉइंट कि हम ना ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, ब्लेम गेम बेसिकली जिसको हम कहते हैं। हम ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं कि गवर्नमेंट पे ब्लेम कर दिया, अपने पेरेंट्स पे ब्लेम कर दिया, अपने सर्कल पे, जिस चीज़ भी। बट ये कि अपॉर्चुनिटीज़ को ना हमेशा आप अवेल कर सकते हैं, एंड आगे कामयाब वही होता है जो एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करे, उसको आगे लेके चले, बेसिकली चीज़ों को एक्सप्लोर करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब हमने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया तो हम उसके बारे में इतने पैशनेट थे कि हमें लगता था अब हमने पूरी ज़िंदगी यही करना है, ठीक है। बट सूनर लेटर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि ये हमारा पैशन नहीं है, इसको हम आगे नहीं चला सकते, ठीक है। अब उसको हमने स्टार्ट तो बहुत पैशन से किया, बट हमें रियलाइज़ हो गया कि ये हमारा पैशन नहीं है, बेसिकली हम ये चीज़ चाहते नहीं, बट उससे एक्सपीरियंस हुआ। एंड एक्सपीरियंस जो है वो सबसे मेन चीज़ है। हमने डिफरेंट चीज़ एक्सप्लोर किए, देन हमें पता चला कि अच्छा इस पाथ को हमें चूज़ करना चाहिए, ये काम करने में हमें मज़ा आता है। मेन पॉइंट एक और चीज़ इसमें ये भी ऐड करता चलूँ कि एक लेट्स से आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट नाउ इट्स द टाइम ऑफ इंटरनेट, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। पाकिस्तान में मसला ये ब्लेम गेम होती है बहुत ज़्यादा, यार हमें गवर्नमेंट ने ये चीज़ नहीं दी, यार हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ये कर दिया, यार मेरे पास टाइम ही नहीं होता, ये नहीं होता। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। Even though if you have 0 rupees in your account, even if you are in debt, you can start a business. It's literally the easiest thing in right now to do. The hardest part is not starting a business. The hardest part is being consistent on it. उसके ऊपर आपने hard work करना है, उसको लेके चलना है। Let me give you an example of Pakistan Silo. पाकिस्तान साइलो पे I worked for 3 months, ठीक है। 3 महीने बाद जाके वो मोनेटाइज हुआ टिकटॉक पे, पाकिस्तान साइलो। तो for the first month it made around, I'm just going to give you the figure, it made around $400, ठीक है। And the second month it got demonetized. Okay. डायरेक्ट डिमोनेटाइजेशन हुई, कोई स्ट्राइक नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट डिमोनेटाइज। अब अगर मेरा एवरेज माइंडसेट हो तो मैं कहता यार डिमोनेटाइज हो गया, मैं तो काम ही नहीं कर रहा, फायदा। इंस्टाग्राम नेवर पेज यू, टिकटॉक पेज यू, एंड टिकटॉक गॉट डिमोनेटाइज्ड। द ओनली सोल इनकम फॉर पाकिस्तान साइलो, फॉर मी देयर वर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम्स टू, सो मैं इतना रिलाई नहीं कर रहा था उस चीज़ पे। Then I kept posting. I was keeping because my passion was Pakistan Silo. So after the second month, it got demonetized again, and then this that specific page made around $1,700 in that month. So the main part about starting something or starting a business is not कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. It's about just create. If you are a teenager right now in Pakistan, the best thing that you can do is create. कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ना आपको ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने ईजी पैसा के साथ उनके हेडक्वार्टर में मीटिंग की रकम पे के थ्रू, ठीक है। अब उस वक्त हमें रकम पे का आइडिया प्रॉपर तरीके से हमें ही नहीं क्लियर था कि बेसिकली हम इसको करेंगे कैसे, बट हमने ईजी पैसा के हेडक्वार्टर में मीटिंग स्केड्यूल कर ली कि हम इसको रकम पे बनाना चाहते हैं। हमने प्रॉपर तरीके से मीटिंग कर ली, बट हमें पता नहीं था कि हमने बेसिकली अब करना क्या है, ठीक है। और जब अभी हम सोचते हैं ना, अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उस टाइम तो हमने ये सोचा भी नहीं था इन चीज़ों का, ठीक है। बट ये शहीर मेरे साथ था, जबकि मेरे साथ मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस, हम वहाँ पे जैसे अभी हम यहाँ पे उन्होंने कहा बेसिकली जब हम वहाँ पर गए तो जाने से पहले उन्होंने कहा पिच डेक बनाओ, हमें नहीं पता था पिच डेक होता क्या है। अब हम उस वक्त 17 साल के थे ना, 17 साल का मैं था, 18 का ये था, तो हमें नहीं पता पिच डेक होता क्या है। हमने पिछली रात को पिच डेक बनाया, सुबह हम गए,
उधर उससे हेडक्वार्टर्स के सामने ना एक रेस्टोरेंट था, पिज़्ज़ा का कोई स्पॉट था ना, तो हमने ना वहाँ पे पिज़्ज़ा खाया। मैंने कहा शानी करना क्या है? कहता है शेर जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट तो हो गए थे, लेकिन अगेन हमने जाके प्रेजेंटेशन दी, सारा कुछ दिया। तो उस पर एक हमें ये चीज़ पता लगी कि यार इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, द डोर्स विल ओपन फॉर यू। अगर आप एक चीज़ के लिए पैशनेट हैं, अगर आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके अंदर एक चीज़ का स्पार्क है, तो द डोर्स विल ओपन, वो अपने आप को खुद खोलेंगे दरवाजे आपके लिए, आपको रास्ता मिलेगा सीधा सीधा। इफ़ यू हैव नो क्लैरिटी, इफ़ यू हैव नो मनी, इफ़ यू हैव नो इन्वेस्टमेंट, इफ़ यू आर फीलिंग कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, द बेस्ट ऑप्शन for you is to create. It's not for you to learn a skill, it's not for you to start anything, it's for you to create. If you just start creating, this would literally change your life. Not in a way कि यार shortcut to success, no, but this would change your life in a manner कि यार आपके everyday जो आप जिस तरीके से behave करते हैं वो आपका behavior change होगा, आपके अंदर एक responsibility आएगी, और दूसरी चीज़ ये होगी कि you will have opportunities being open for you. And second thing ये है कि यार सेकंड थिंग मैं बताता हूँ। सेकंड थिंग ये है कि आपको ना सीमलेस लगता है, लोगों को ना सेकंड थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन से लगता है कि ना बिल्कुल हर चीज़ सीमलेस चल रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमें भी कुछ लोग देते हैं ना, लगता है इनका हर चीज़ बिल्कुल सीमलेस चल रही है, इनका पाकिस्तान साइलो भी है, बिल्कुल स्मूथ लाइन में चला रहे हैं, रकम पे भी आराम से काम हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बट इसमें काफ़ी सारी अप्स एंड डाउन आते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर बैठे हैं ब्लेम गेम के लफ्ज़ में ना, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ बार बार, कि जब हमने स्टार्ट किया सब कुछ, ठीक है, ये विजन वगैरह स्टार्ट किया, तो हम ना क्या करते, हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, ठीक है, हम ब्लेम करते हैं। जो ब्लेम गेम का लफ्ज़ है, ये ब्लेम, अब मैंने कहा शहीद तेरी वजह से कंपनी रजिस्टर की, ये होनी नहीं चाहिए थी, हुई भी मेरे नाम पे, एफबीआर मुझे कहेगा, टैक्स मुझे दे, हुई नहीं, ये गलत किया हो गया, तो ना ये ब्लेम गेम का लफ्ज़ यहाँ से आया। तो खैर ये है कि हर चीज़ सीमलेस नहीं चलती, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आते हैं अभी तक जैसे आपको शहीद ने बताया कि पाकिस्तान साइलो का टिकटॉक डिमोनेटाइज हो गया, ठीक है। अब हम तो एक तरह से उस पर अपना डिपेंडेंसी बना चुके थे कि हमने अच्छा यहाँ से हमारी इनकम अब जनरेट हो रही है, तो फिर इन चीज़ों को हम मे भी ख़त्म करते हैं इस तरीके से। बट ये कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, उसको आपने हैंडल करना होता है सही तरीके से। फिर हर चीज़ बिल्कुल आपको, जैसे मैंने बताया